गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुवर, मैं आज इस पवित्र स्वर विज्ञान की असीम कृपा को ग्रहण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपकी दिव्य कृपा, दिव्य साथ और दिव्य आशीर्वाद से मुझे इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। प्रणाम कीजिए अपने गुरुवर को, जिस भी गुरुदेव को आप मानते हैं, जिनके भी आप शिष्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं। साथियों, मैं ईश्वर योगी आपको तथा आपके भीतर विराजमान परम ईश्वरीय सत्ता भगवान शिव शिवा शिव शक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वर विज्ञान सुना बहुत है, किया भी बहुत है, लेकिन प्रभाव नहीं मिलता। जैसा कहा जाता है वैसा नहीं होता। हमारे काम नहीं बन रहे हैं, व्यापार से संबंधित हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं है। ऐसा होता है कि कार्य होता होता ही रुक जाता है। कोई डील, कोई सौदा आपका हो रहा है, अंतिम छोर पे जाके वो रद्द हो जाता है। या बात करें आपके संबंधों की, आपके रिलेशनशिप की, पति का पत्नी से, पुत्र का पिता से, भाई का बहन से, अपने अपने सहकर्मियों से, सहपाठियों से, या शिक्षा की बात करें, पढ़ते बहुत हैं, परीक्षा भी अच्छी देते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, याद नहीं हो पाता है, एकाग्रता नहीं आ पाती है। या फिर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, रोग बीमारियों की, व्याधियों की, बड़ी दवाइयां लेते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सभी ले डाला, लेकिन कोई प्रभाव उस पर नजर नहीं आ रहा है। तो इन सभी विषयों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। स्वर विज्ञान आपके इन सभी विषयों में आपका एक आधारभूत ढांचा बन के सामने खड़ा है। यदि आप स्वर विज्ञान की ऊर्जा और स्वर विज्ञान को प्राप्त करने के पात्र हैं, तो आपका स्वर विज्ञान तुरंत कार्य होगा। हमें आना चाहिए। यदि हम स्वयं के लिए बिना किसी दुर्भाव से, बिना किसी जलन के साथ, बिना किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित हुए स्वर विज्ञान का उपयोग अपने स्वयं की भौतिक उन्नति, आर्थिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही स्वर विज्ञान आपके लिए मील का पत्थर साबित होता है। यह बहुत पुराना ज्ञान है, बहुत पुरानी विद्या है, जिसे प्रभु शिव जी ने माता पार्वती को लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बताया था। स्वर विज्ञान उस प्रकार काम करता है जिस प्रकार आप किसी मंजिल को अपना घर बना रहे हैं और घर के नीचे की जो नींव होती है, हम सब जानते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा अपार्टमेंट उतना ही ज्यादा, उतना ही अधिक मजबूत होता है। तो स्वर विज्ञान भी आपके जीवन से जुड़ी हुई उन्नति के लिए नींव का काम करता है। ऐसा नहीं है कि स्वर विज्ञान हमें आ गया
और स्वर से हमने काम करने प्रारंभ कर दिए और हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। स्वर विज्ञान आपके द्वारा किए गए कर्मों में किस्मत का काम करता है। कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन किस्मत खराब थी या किस्मत ऐसा चाहती थी कि वो होता होता काम भी रुक गया है। सभी के साथ, आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो स्वर विज्ञान आपकी वो किस्मत वाला काम बनाता है कि किस्मत की वजह से आपका काम नहीं रुकेगा। पुरातन समय की अगर हम लोग बात करें, कोई भी कार्य अगर संपन्न किया जाता था तो उसका आधार स्वर विज्ञान होता था। आप चाहे युद्ध की बात करें, शस्त्र चलाने की बात करें, वाद विवाद की बात करें, या किसी संगोष्ठी में जाने की बात करें, तो सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर को साधा जाता है। स्वर को साधने के बाद ही अगली अन्य किसी चीज का नंबर आता है। पुरातन समय में यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, भक्ति, आराधना, ध्यान, साधना, ये सभी स्वर विज्ञान से ही प्रारंभ किया जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि स्वर विज्ञान किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुरुआती ढांचा है और मजबूत और आधारभूत ढांचा है। कालांतर के अंदर जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, हम इसे भूलते चले गए और आज हम इसको जानते ही नहीं। जबकि आज के समय की चिंता हमारी मातेश्वरी माता पार्वती ने उस समय ही कर ली थी कि जब कलयुग में मनुष्य दर दर भटक रहा होगा अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए, किस किस मंदिर जा रहा होगा, कहां कहां कुंडलियां दिखा रहा होगा, लेकिन उसको उसका समाधान नहीं मिल पाएगा। इसी के प्रत्युत्तर में प्रभु शिव ने स्वर विज्ञान का ज्ञान, ये भी गुप्त से भी गुप्त है, गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है, माता पार्वती को दिया। जो भी अस्त्र पहले चलाए जाते थे, मंत्र साधने से पहले स्वर को साधा जाता था। अगर आप भी किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम स्वर को साध लें तो उस कार्य को सफल होना ही होगा। ऐसे सैकड़ों, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। आप ही के साथ शिविर में कई लोग बैठे होंगे जिनके काम बने हैं और बनते चले गए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे कि गुरुदेव हम 10 साल से कर रहे हैं, ऐसे काफी फोन भी आ रहे हैं, हम 3 साल से कर रहे हैं, 2 महीने से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं हो रहा है। जब प्रत्युत्तर में उनसे पूछा जाता है क्या आप स्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप स्वर के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, बोला गुरुदेव कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। सुबह का कर लेते हैं तो दिन का छोड़ देते हैं, दिन का कर लेते हैं तो सुबह का रह जाता है। ये उसको उस प्रकार समझें कि अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, आपको डॉक्टर मेडिसिन बना के दे रहा है, मेडिसिन में एक कॉम्बो बना के दिया जाता है 4 से 5 टेबलेट्स का, लिक्विड का, और उसको आपको डेली प्रतिदिन लेने के लिए सुबह आपकी ये दवा है, दोपहर में ये लेना है, शाम को ये लेना है, सोते समय आपको ये मेडिसिन लेनी है। आप मेडिसिन लेते हैं तो आप ठीक भी हो जाते हैं। अगर सपोज कीजिए आप मेडिसिन ही नहीं लो, डॉक्टर के पास आप जाके आओ, बोला ये डॉक्टर खराब है, इससे हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं, बोला यहाँ भी नहीं हुई, लेकिन आप दवाई ही नहीं लोगे, उसके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो ही नहीं करोगे, तो आप ठीक कहां से होगे। उसी प्रकार से स्वर विज्ञान देख लेना, सीख लेना, समझ लेने से ही कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वर विज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, आप हर कार्य को स्वर से करना प्रारंभ नहीं करोगे, तो यकीन मानिएगा आपको कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। और स्वर से कार्य करने में समय लगता कितना है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, इससे अधिक समय नहीं लगता।
तो यदि आप लोग स्वर विज्ञान सीखना चाह रहे हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोग इसको, इसके जरिए अपना जो समस्याएं हैं, अपनी जो आर्थिक उन्नति रुकी हुई है, भौतिक उन्नति रुकी हुई है, या आध्यात्मिक उन्नति आपकी बाधित है, उसे बाधा को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो साथियों, स्वर का प्रयोग आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये चमत्कार तभी करेगा जब आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। यहाँ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है। यहाँ आपको स्वर योगी बनाया जा रहा है ताकि आप स्वयं स्वर को सीखें और स्वयं के डॉक्टर स्वयं बने, ताकि जीवन में कभी आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही ना पड़े। शुरुआत करते हैं स्वर विज्ञान की। ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है। इसको यूं समझिए कि एक बीज है प्राण में। जो हमारे प्राण है, इस प्राण को आप बीज समझें। उसको अंकुरित होने में, जब बीज अंकुरण होता है तो कई विधियां होती हैं। उस बीज को अंकुरित होकर बड़ा होने में विशेष रूप से योगदान रहता है आपके सूर्य स्वर का। और उस पौधे को पेड़ बनने के लिए जो खाद चाहिए, जो उर्वरकता चाहिए, वो प्रदान करता है आपका चंद्र स्वर। हमारे मनुष्य शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। पूरे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जो रेल की पटरियों की तरह बिछी हुई है। ये 72,000 नाड़ियां ही हैं जो आपको क्रियावान बनाए रखती है। आपके जीवन से जुड़ी हुई हर चीज आपकी इन 72,000 नाड़ियों से ही प्रभावित होती है। इन 72,000 नाड़ियों के ऊपर 10 प्रधान नाड़ियां होती हैं। ये 10 प्रधान नाड़ियां आपके संपूर्ण जो नाड़ी तंत्र है 72,000 नाड़ियों का, उन्हें कंट्रोल करती हैं, उन्हें ऑर्डर देती हैं, उनसे काम करवाती हैं। इन 10 प्रधान नाड़ियों के ऊपर 3 नाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि अति प्रधान नाड़ियां हैं। 3 नाड़ियां अति प्रधान नाड़ियां होती हैं, जो इन जो 10 प्रधान नाड़ियां हैं इन्हें कंट्रोल करके रखती हैं। और 10 प्रधान नाड़ियां संपूर्ण 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करके रखती हैं। ये उसी प्रकार सिस्टम है जहां सीनियर, जूनियर, फिर सीनियर का एक प्रोसेस फॉलो होता है। ये 3 जो नाड़ियां हैं, जिन्हें इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, हमारा जो कार्य करने वाला है, हमें जिसकी जरूरत है, वो 3 ही नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। इंगला नाड़ी को ईड़ा नाड़ी भी कहा जाता है और पिंगला नाड़ी को पीड़ा नाड़ी भी कहा जाता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है बिल्कुल स्ट्रेट, इस रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे का जो हिस्सा है, इसे टैल पूंछ कहा जाता है। उस रीढ़ की हड्डी के पूंछ के ऊपर ही हमारा 4 कमल की पंखुड़ियों वाला, लाल रंग की पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र स्थित होता है। और इस मूलाधार चक्र के नीचे से ही प्रारंभ होती हैं आपकी ये तीनों नाड़ियां, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। बड़े ध्यान से समझना। और साथियों, ये जो आप सुन रहे हो ये तो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो परम ईश्वरीय सत्ता, प्रभु शिव शक्ति और गुरुवर की जो ऊर्जा का संचार आपके पास हो रहा है, ये ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। आप रियलाइज करेंगे, फील भी करेंगे इसको आप। तो जो ईड़ा और पीड़ा नाड़ी है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो तैल है, जो पूंछ है,
वहां इस प्रकार प्रारंभ होती है। बीच में आपकी रीढ़ की हड्डी की टैल है और दोनों तरफ से ईड़ा और पीड़ा, इंगला और पिंगला। सेंटर में बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी, इंगला, सुषुम्ना और पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ लग के सीधी बिल्कुल स्ट्रेट आपके नासिका के ऊपर तक आ रही है। यहां से कौन सी नाड़ी? सुषुम्ना नाड़ी। और इंगला और पिंगला जो है वो इस प्रकार ओवरलैप करती हुई आपके मूलाधार चक्र से शुरुआत करके ओवरलैप होती है और आपके नाभि से 4 अंगुल नीचे इससे हमारा स्वादिष्टान चक्र का आके क्रॉस होती है तीनों नाड़ियां, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। यहां इनका यह प्रथम क्रॉसिंग पॉइंट बनता है। फिर यहां से क्रॉस करके वापस ओवरलैप करके ये जो इंगला पिंगला नाड़ी है आपके ऊपर उठती है और आपका जो नाभि के अंदर 10 पंखुड़ियों वाला, पीले रंग के पंखुड़ियों वाला जो मणिपुर चक्र है, इस मणिपुर चक्र का आके सेकेंड क्रॉसिंग पॉइंट बनाती है। कौन सी नाड़ियां? इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। जहां से फिर से ओवरलैप करती हुई ऊपर चढ़ती हुई आपके हृदय चक्र, जहां की हरे रंग की कमल के पंखुड़ियों वाला आपका हृदय चक्र स्थित है, 12 पंखुड़ियों वाला हृदय चक्र पे ये तीनों नाड़ियां आपस में क्रॉस होती हैं और वहां तीसरा क्रॉसिंग पॉइंट आपका बनता है। हृदय चक्र से फिर ओवरलैप करती हुई नाड़ियां ऊपर चढ़ती हैं और आपके गले में स्थित विशुद्धि चक्र, जो कि आसमानी रंग की 16 पंखुड़ियों से बना होता है, विशुद्धि चक्र का आके अंतिम क्रॉसिंग पॉइंट आपका यहां से ऊपर ओवरलैप करती हुई नासिका तक आके रुक जाती है। जहां जहां ये क्रॉसिंग पॉइंट बने हैं, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय और विशुद्धि, इन चारों क्रॉसिंग पॉइंट को गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कहा जाता है। अगर आप ध्यान की उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको बाहर कहीं भी माता गंगा, यमुना, सरस्वती के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे अंदर ही डुबकी लगा सकते हैं। तो ये 3 नाड़ियों का विशेष हमने बात की, इसमें ईड़ा हो गई, पीड़ा हो गई, सुषुम्ना हो गई। जो आपका बायां नासिका छिद्र है, इधर आपकी होती है इंगला नाड़ी, जिसे पीड़ा भी कहते हैं और चंद्रस्वर भी कहते हैं। आपके दाएं तरफ जो है वो होगी पिंगला नाड़ी, जिसे आप पीड़ा या सूर्य स्वर कहते हैं। साथियों, ये 3 ही स्वर हैं जो आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। हमारा जो सूर्य स्वर है और हमारा चंद्र स्वर है, एक समय के अंदर एक ही नाड़ी सक्रिय होती है हमारी। या तो वो सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, या चंद्र नाड़ी होगी, या सुषुम्ना नाड़ी होगी। एक ही समय में दोनों नासिका चित्र कदापि नहीं चलते, या फिर चलेगा सुषुम्ना स्वर। सूर्य स्वर के अंदर हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? सूर्य स्वर के अंदर आप वाद विवाद, डिबेट, गुस्सा, भोजन, व्यायाम, एक्सरसाइज, कोर्ट कचहरी के मामले, ऐसे सभी प्रकार के कार्य जो ऊर्जावान हो और जिनका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही क्षणिक होता है, कम होता है। इसी के विपरीत चंद्र स्वर के अंदर उस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर अधिक लंबे समय तक या जीवन पर्यंत तक रहता है।
या ऐसे कार्य जो सदा के लिए स्थिर हो। उदाहरण के तौर पे मकान लेना, गृह प्रवेश, शादी, मन से जुड़े हुए सभी कार्य चंद्र स्वर में हम लोगों को करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर के अंदर, सुषुम्ना स्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति, आराधना, यज्ञ, अनुष्ठान, ईश्वरीय सत्ता से धार्मिक जो हम काम करते हैं, मंत्र जाप, ये सभी कार्य हमको सुषुम्ना स्वर में करना चाहिए। यदि आप अपना जाप, अपना ध्यान, अपनी साधना सुषुम्ना स्वर में करते हैं तो उसका प्रभाव 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार यदि आप सूर्य स्वर में करने वाले सभी कार्यों को सूर्य स्वर में करते हैं तो उनमें सफलता मिलने का प्रतिशत करीब करीब 90% बढ़ जाता है। इसी प्रकार चंद्र स्वर के साथ करने वाले कार्यों को अगर आप चंद्र स्वर में करते हैं तो चंद्र स्वर वाले कार्य भी सफलता आपको हासिल कर पाता है। आप लोग कई बार देखते हैं कि आपका कोई काम कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहा, आप किसी भी कार्य कर रहे हैं, आप सही करते हैं, उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उस समय अपना स्वर चेक कीजिएगा कि आपने कहीं ना कहीं अज्ञानतावश या भूल से सुषुम्ना स्वर के अंदर कार्य कर डाला। अगर आपने सुषुम्ना स्वर में कोई भी कार्य कर दिया है तो वो कार्य निश्चित ही असफल होगा, कोई सफल कर ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से चंद्र स्वर अपना काम करता है, सूर्य स्वर अपना कार्य करता है और सुषुम्ना स्वर अपना कार्य करता है। स्वर को बदला भी जा सकता है। आपको कार्य करना है सूर्य स्वर वाला और आपके चल रहा है चंद्र स्वर, तो जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो और आपको सूर्य स्वर लाना हो तो आप उसको बदल सकते हैं। सूर्य स्वर लाने के लिए आपको बाईं करवट लेट जाना है। बाईं करवट लेटने के 5 मिनट के अंदर अंदर सूर्य स्वर आपका एक्टिव हो जाते हैं। इसी के विपरीत अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको चंद्र स्वर चलाना हो तो आपको दाईं करवट लेट जाना है। अगर आप दाईं करवट लेट जाते हैं तो विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको सूर्य स्वर चलाना है तो अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड का मुट्ठी बना के अपने लेफ्ट अंडर आर्म के बीच में रख सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार से आप राइट में लगाएंगे तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। एक सवाल यहां आ जाता है कि गुरुदेव बोला हम मार्केट में हैं, कार्यस्थल पे हैं और वहां चंद्र स्वर चल रहा है, हमें सूर्य स्वर की आवश्यकता हो तो ना तो हम लेट सकते हैं और ना ही हम लोग मुट्ठी लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी गर्म चीज का, गर्म पदार्थ का सेवन कर लें, तीखी चीज का सेवन कर लें, 1 मिनट से भी पहले पहले आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप ठंडे पदार्थ का, आइस क्यूब हो गई, ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठंडी छाछ हो गई, इस पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपका 1 मिनट के अंदर अंदर चंद्र स्वर तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर को अपने कार्य, अपने जरूरत के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तीनों स्वर इतने प्रभावशाली हैं कि हमारा जो मन है वो भाव रहा है। क्यों भाव रहा है? क्योंकि जब तक हम चमत्कार नहीं देख लेते, कलयुग के बंदे हैं हम लोग, जब तक हम आंखों से कुछ होता हुआ ना देख लें तब तक हमारा यकीन उस पर नहीं होता है। अगर हमारे सामने छोटी सी भी घटना घटित हो जाती है तो हम उसके दीवाने हो जाते हैं। तो स्वर विज्ञान का चमत्कार अपने जीवन पर देखने के लिए कुछ 4 मैं प्रैक्टिकल हमेशा बताता हूं, उसको आप अगर करेंगे तो आप तुरंत प्रभाव से उसका असर देखेंगे। हम हमारे घर के मंदिर में प्रतिदिन, हम सभी सनातनी हैं, सनातनी एक काम तो जरूर करता है, कुछ करे चाहे नहीं करे,
घर में दीपक जरूर लगाता है। अब आप एक काम कीजिएगा कि आप जब प्रतिदिन अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उसमें उतना ही घी डालिएगा जितना आप डेली डालते हैं। वही दीपक लीजिए, वही बाती लीजिए, उतना ही घी लीजिए, लेकिन जलाने का तरीका बदल दीजिए उसका। क्या करना है, स्वर की जांच कर लें, मेरा राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा हो उसी तरफ से आपको दीपक लेना है। कैसे लेना है, ब्रीथ इनहेल करनी है आपको, गहरी सांस लेनी है और नाभि तक लेके जानी है। ये भी एक विचित्र विषय है, हम श्वास नाभि तक, बोला गुरु जी नाभि तक क्या मतलब। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी कोई नया न्यू बॉर्न बेबी हो, बच्चे ने जन्म लिया हो, महीना 15 दिन, 1 महीने का, 2 महीने का, उसको नोटिस करना बड़े गौर से। आप आपके घर में, आपके आसपास में जरूर ऐसा बच्चे जरूर हुए होंगे आपके, नहीं तो कहीं हो तो आप जाके चेक कीजिएगा कि जब वो बच्चा श्वास लेता है, ब्रीथ ले रहा होगा, तो वो अपनी पेट उसका ऊपर नीचे होता है। इसका क्या तात्पर्य है कि वो जो न्यू बॉर्न बेबी है पूरी श्वास नाभि से ले रहा है। और आप लोग जो श्वास ले रहे हैं, इसको नोटिस कीजिएगा, आपकी जो सीना है ये ऊपर नीचे होता है। आप लोग सीने से सांस ले रहे हैं, श्वास की लंबाई छोटी हो गई, यहां तक आना चाहिए था, आप यहीं तक ले रहे हैं। ऐसा करने से आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो नाभि तक नहीं पहुंच रही है, और नाभि जो है आपका 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु है, वहीं से सप्लाई सेंटर है। अब आप अपने सप्लाई सेंटर को प्रोडक्शन ही नहीं दे रहे हो, प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हो, तो वो जो आपका सप्लाई सेंटर है, सप्लाई क्या करेगा बाकी जगह। इसी के फलस्वरूप आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो 72,000 नाड़ियों में सर्कुलेट नहीं हो पाती। जब प्राण ऊर्जा आपकी 72,000 नाड़ियों के कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फलस्वरूप आपको असफलता का, अस्वास्थ्य का मुंह देखना पड़ जाता है। इसी के साथ लंबी उम्र भी आपकी कम होने लग जाती है। ईश्वर कभी भी आपको गिन के जीवन नहीं देता है, वो नहीं जानता है गिनती में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, उसको नहीं मतलब है। वो आपको सांसें गिन के दी है उसने, सांसें गिनती की मिली है। हमारे शास्त्रों में कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, गिनती की सांसें। कई बार आपने सुना होगा ऐसे ऐसे संत हमारे आज भी इस धरती पे हैं जो 1,000 1,000 2,000 साल से तप में हैं, जीवित है। कारण क्या है उसका, कि वो अपनी एक ही श्वास को चलायमान रखते हैं। श्वास अंदर गई, वही सांस बाहर आ गई, वही अंदर गई, वही बाहर आ गई। हम क्या करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर अंदर लेते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। जितनी बार आप ब्रेक करते जा रहे हैं उतनी ही आपकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है। तो क्या करना है आपको, ब्रीथ को इनहेल करना है, लंबी गहरी, लंबी गहरी का मतलब पेट जितना आपका फूल सकता हो बाहर, अंतिम परत तक आ जाए पेट आपका। धीरे धीरे गहरी सांस, श्वास अंदर ले जाके होल्ड कर देना, रोक देना उसको। अब होल्ड करने के बाद आप उसी तरफ, जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा था, उसी तरफ के हाथ से दीपक उठाना है, बाती लेनी है, घी डालना है, और उसी हाथ से आपको उसको प्रज्वलित कर देना है, फिर आपको सांस छोड़ देनी है। सुबह ही करके देखिएगा आप। अगर आपका वही घी, वही दीपक, वही बाती अगर 5 मिनट तक चलती थी, तो अब आपकी वही घी, वही दीपक, वही बाती कम से कम 2 घंटे तक चलेगी, उतने ही घी में। अगर आपकी 10 मिनट चलती थी तो अभी आपकी 4 घंटे चलेगी। क्या किया हमने, कुछ भी तो नहीं किया। घी भी वही था, बाती भी वही थी, दीपक भी वही था, जलाने वाले भी आप ही थे, शरीर भी आप ही का था, कुछ भी चेंज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हमने श्वास की टेक्निक चेंज की। इसको बोलते हैं
सगुण। ब्रीथ को इनहेल करके होल्ड करके अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर देंगे तो आप उसको अपनी प्राण ऊर्जा दे देंगे, और जिस कार्य में आपकी प्राण ऊर्जा लगेगी तो आप जितनी शरीर से मेहनत करेंगे उसके 90% तक ज्यादा आपकी प्राण ऊर्जा काम करेगी। किसके लिए? आपके लिए। और जाने अनजाने अज्ञानतावश हम लोग क्या करते हैं कि निर्गुण में हम कोई भी कार्य कर डालते हैं, श्वास को एक्सेल करके, ब्रीथ को एक्सेल करके श्वास को बाहर निकाल के फिर हम लोग कार्य कर देते हैं, तो आपने डेड बॉडी, जिस तरफ के हिस्से में प्राण ही नहीं है उसे डेड बॉडी कहा जाता है, उस डेड बॉडी से आपने वो काम कर डाला, उसमें प्राण ऊर्जा नहीं दी गई, उसमें ऑक्सीजन नहीं गई, उसमें आपका कोई भी ईश्वरीय तत्व नहीं गया, तो आप समझिए किस प्रकार से उस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। पहला प्रयोग था ये, जिसे आप तुरंत अभी भी कर सकते हैं। सीरीज खत्म होगा, करके देख लीजिएगा, तुरंत चमत्कार मिलेगा। सुबह करके देखिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, उसको मजबूती मिलेगी, काम होते हुए दिखेगा उसको। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, ग्रेड कर लेगा उसको, और आपको ऑर्डर करेगा उस काम को कर डालने के लिए। दूसरा प्रयोग कर सकते हो आप, सबसे कॉमन समस्या आपकी कॉन्स्टिपेशन की। सुबह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट, एक एक घंटा तक बैठ जाते हैं, और मोबाइल भी साथ में ले जाते हैं, तो ना तो समय का पता चलता, ना हम फ्रेश हो रहे उसका पता चलता। 1 घंटे बाद बाहर निकलते हैं, पेट की स्थिति वही की वही रहती है। सुबह एक काम कर लीजिएगा, जब आप वॉशरूम में जाएं, जब आप पोर्ट पे बैठे, तो अपना जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, बायां नाक है, इसको अंगूठे से बंद कर लें। अगर आपको 20 मिनट लग रहे होंगे तो आप ऐसा करने के बाद 5 मिनट में वहां से बाहर आ जाएंगे और पूरा फ्रेश हो गए। अगर आपको आधा घंटा लगता होगा तो 7 से 8 मिनट के अंदर आप अपना जो नित्य कर्म को संपूर्ण करके बाहर आ जाएंगे। इसमें भी अपन ने कुछ नहीं किया, वही किया जो आप रोज करते हो, सिर्फ हमने आपका अंगूठा लेफ्ट नाक को बंद करवा दिया। तीसरा प्रयोग, बीपी के पेशेंट हर जगह मिल जाएंगे आपको। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो आप अपना बीपी जांच कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इतना 160 आ रहा है, 140 आ रहा है, 200 आ रहा है या 80 आ रहा है, और उसके 10 मिनट तक आप दाएं करवट लेकर लेट के सो जाइए। कौन सी करवट? दाएं करवट, या यूं कहें कि अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लीजिए। आप 10 मिनट के बाद वापस से अपना बीपी जांच कीजिएगा, तो बिना किसी मेडिसिन लिए, बिना किसी ट्रीटमेंट के, आपका बीपी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुका होगा। मात्र स्वर बदला है अपन ने, कुछ नहीं बदला। इसी के विपरीत चले जाएं, अगर आपका लो बीपी है तो सूर्य स्वर को एक्टिव कर लीजिए, बाई करवट लेट जाइए 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार के प्रैक्टिकल्स हैं, आप करके देखेंगे तो आप मानेंगे। हम जैसा कहते हैं कि करोगे नहीं तो मानोगे कैसे? जानना पड़ेगा, पहले जानो, फिर करो, फिर पहचानो और फिर मानो। इस प्रकार से आप इसके ऊपर अभ्यास कर सकते हैं। अब आपके स्वस्थ जीवन के लिए, कि आपके सारे कार्य बनते चले जाएं, मतलब गुरुदेव, उसके लिए क्या करना चाहिए? 3 कार्य आपको अपने जीवन में लागू कर लेने चाहिए। पहला कार्य, जैसे ही आपकी सुबह प्रातःकालीन नींद खुलती है, आंख खुलती है, अपना स्वर जांच कीजिए कि आपका राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। अगर आपका राइट चल रहा है, जिसे कि सूर्य स्वर कहते हैं, तो आपको राइट करवट मुंह करके बैठ जाना है। राइट करवट बैठने के बाद ब्रीथ इनहेल कीजिए। कौन सी वाली? नाभि वाली। लंबी गहरी सांस नाभि तक लेके जाएंगे और उसको होल्ड कर देंगे। होल्ड करते ही क्या हो गया? कुंभक लग गया। कुंभक मतलब सगुण में आ गए आप,
और उसको होल्ड किए किए हुए ही होल्ड ही रखना है आपको, और अपना राइट लेग जो है, क्योंकि अपना सूर्य स्वर चल रहा है, राइट स्वर चल रहा है, तो आपको राइट लेग जो है सबसे पहले जमीन पे रखना है, फिर लेफ्ट रखना है, खड़े हो जाना है, सांस छोड़ देनी है। ऐसा करते ही आप सुबह सुबह अष्ट सिद्धि 9 निधियों को, ईश्वरीय कृपा को अपने साथ कर लेते हैं। दूसरा कार्य, जैसे ही आप घर से बाहर निकलने की तैयारी में रहते हैं, उससे 10 मिनट पहले थोड़े से गुड़ का सेवन कर लीजिए, और दहलीज पार करने से पहले स्वर देख लीजिए, जो स्वर चल रहा है उसी को इनहेल कीजिए, नाभि तक लेके जाइए, होल्ड कर दीजिए, और उसी पैर को दहलीज के बाहर रखिए, फिर दूसरे पैर को रखिए, श्वास छोड़ दीजिए। ये दूसरा काम आपका हुआ। तीसरा काम, जिस उद्देश्य से आप जा रहे हैं, अपने कार्यालय, ऑफिस, दुकान, जहां भी अपन जा रहे हैं, वहां प्रवेश करने से पहले भी स्वर चेक कीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन 7 दिन में अगर आपने इसके अभ्यास कर लिया तो स्वर खुद बताएगा आपको कि मेरा कौन सा स्वर अभी एक्टिव है। तो जब प्रवेश कर रहे होंगे तो प्रवेश करने से पहले भी आपको स्वर जांच करनी है, जो स्वर चल रहा है ब्रीथ इनहेल करनी है, लंबी गहरी नाभि तक ले जानी है, होल्ड करना है, और वही पैर आपको अंदर रखना है दहलीज के, फिर दूसरा पैर रखना है और सांस छोड़ देंगे। आप ये कार्य करना प्रारंभ कर दो कल से ही, यकीनन कल से ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके काम किसी का बहुत तेज, तो किसी का धीमा, तो किसी का मध्यम बनना चालू हो जाएगा, प्रभाव आपके जीवन पे आना प्रारंभ हो जाएगा। ये स्वर विज्ञान है साथियों, और इस स्वर विज्ञान के प्रकार, किस प्रकार स्वर विज्ञान का आपको प्रयोग करना है। किसी किसी के प्रभाव कम पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों के अंदर इस जन्म के कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, उस प्रारब्ध के कारण ब्लॉकेज बन जाते हैं। जब नाड़ियों में आपके ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो जो प्राण ऊर्जा का फ्लो हमारा जाना चाहिए, भले ही आप स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे नाड़ियों में जाके ब्लॉकेज है, तो वो एनर्जी का फ्लो जिस डायरेक्शन में होना चाहिए, उस डायरेक्शन में वो एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती है, क्योंकि आगे डेड एंड, और एनर्जी खत्म नहीं की जा सकती, उसको फिनिश नष्ट नहीं किया जा सकता, एनर्जी का दिशा बदली जा सकती है। तो जब एनर्जी को वहां पे डेड एंड मिलता है, तो एनर्जी ऑटोमेटिक कहीं उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में, या इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप हमारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो नाड़ियों को क्योर करने के लिए, नाड़ियों का शुद्धिकरण करने के लिए नाड़ी शोधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नाड़ी शोधन का जो कार्यक्रम है बड़ा ही जटिल होता है। जिस प्रकार से समुद्र मंथन होता है, उसी प्रकार से आपका नाड़ियों का मंथन होता है। इन नाड़ियों में से अमृत भी निकलता है, तो विष भी निकलता है, अन्य रत्न भी निकलते हैं। आप लोग याद कीजिए, जब समुद्र मंथन किया गया था तो कितनी मेहनत की गई थी, कितनी मशक्कत की गई थी। सभी दैत्य और दानव एक साथ एक ही जगह किस प्रकार से मंथन हुआ था। तो इस नाड़ी शोधन के अंदर पहली बात तो कोई इसका अर्थ जानता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते जरूर है, क्योंकि नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये कुछ भी नहीं होता है। नाड़ी शोधन जिस प्रकार आपका किसी ऑपरेशन होता है, शारीरिक ऑपरेशन जो होता है, उसी प्रकार से आपका मानसिक ऑपरेशन की प्रक्रिया है, जो बहुत ही जटिल होती है। गुरु की ऊर्जा और शिव की ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में इसमें लगती है। अभी हाल ही में हमने 8 मार्च को प्रथम नाड़ी शोधन का शिविर आयोजित किया था, और 500 सीट हमने रखी थी उसमें, और 145 लोग वेटिंग में थे। कुछ लोग होंगे या नाड़ी शोधन जिन्होंने किया था, तो कुछ लोग देख रहे होंगे कि 145 लोग वेटिंग में थे, जिनको एंट्री ही नहीं मिल पाई। कुछ लोग जैसे आप लोग कर लेते हैं, मैं भी शिविर चल रहा है, मैं 5 मिनट बाहर निकल के वापस एंट्री कर लूंगे, लॉगिन कर लूंगे। वहां भी कुछ लोगों ने ऐसा किया, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकले, वो तब तक दूसरा उसमें एंट्री कर चुका था, क्योंकि 500 की लिमिट थी। और कुछ लोगों का हमारे पास ऐसा भी फोन आए, मैसेज आए
कि गुरुदेव कल तो इंडिया का फाइनल मैच है और समय भी हमारा शाम के समय 7 बजे का था, तो शायद ही लोग नहीं आ पाएंगे, इतना पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो हमने कहा ये शिव कृपा है, शिव के आदेश से, गुरु के आदेश से सारे काम होते हैं। और जब ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो 15 मिनट पहले तक तो पूरा ग्रुप फुल हो चुका था। ये कुछ लोग होंगे यहाँ, आपको अभी अनुभव आएंगे ना, अनुभव देखिएगा। इनका वीडियो भी डाला है हम लोगों ने, वीडियो बहुत सारे लोगों ने अनुभव के डाले हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, आप ग्रुप में भी डाला गया है मेरे ख्याल से। तो नाड़ी शोधन होने के बाद में आप जो स्वर का प्रयोग करके आप काम करते हो ना, उस पे 70 से 80% का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो एनर्जी हम भेजना चाहते हैं वो एनर्जी राइट डायरेक्शन में, राइट प्लेस तक पहुंच पाती है, और फिर वो चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वर विज्ञान है, इस प्रकार से नाड़ी शोधन का कार्यक्रम होता है। अगला जो नाड़ी शोधन का प्रोग्राम है वो हमारा 15 मार्च को रविवार को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आयोजित हो रहा है। और उस ग्रुप के लिए भी करीब करीब 250 से 300 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। नाड़ी शोधन का शिविर अटेंड करने के लिए आप लोगों को 365 रुपए का गोदान करना होता है। अब बोला गुरुदेव ये तो गोदान किस लिए, हम तो निःशुल्क जन कल्याण के लिए कर रहे हैं सारे काम। जिस प्रकार से आपके कर्मों को काटने की एक्टिविटी चालू होती है तो वहां पे पुण्य रूपी हथियार की आवश्यकता होती है। कोई गुरु, कोई भी गुरु होगा, वो अपनी ऊर्जा को आप अन्य के कर्मों के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वर्जित होता है हमारे लिए, कोई नहीं करेगा। आपके कर्मों का फल आपके लिए है, उनके कर्मों का फल उनके लिए, इनके कर्मों का फल इनके लिए। लेकिन गौ सेवा एकमात्र ऐसा है, क्योंकि गाय माता जो है ना वो अजन्मी है, समुद्र मंथन से प्रकृति हुई है। जिस प्रकार अमृत आया था उसी प्रकार कामधेनु गौ माता आई थी। तो गौ माता के अंदर हमारे सभी देव देवताओं का निवास है। जो 36 कोटि हमारे जो देवी देवता हैं उनका निवास गौ माता के अंदर है। तब गौ सेवा के लिए जब हम छोटा सा योगदान करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पुण्य रूपी हथियार प्राप्त होता है। मतलब गुरुदेव फिर ये गौ सेवा आ रही है, आवाज आ रही होगी ना? आ रही, आ रही। तो ये जो मतलब गुरुदेव गौ सेवा तो हम कैसे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कई प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, जब 19 साल की लगातार तप तपस्या साधना करने के बाद जब गुरुदेव से हमने कहा कि गुरुदेव इस विद्या को मुझे, हमें जन जन तक पहुंचाना है, जन कल्याण के लिए बनी है, तो हमें रोक दिया गया, मना कर दिया गया कि ये सभी के लिए नहीं है बेटा, क्योंकि इसका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ज्यादा होगा। तब भी हम जिद पर रह रहे नहीं, ये घर घर तक, क्योंकि आज हर इंसान दुखी है, चाहे कोई पैसे से होगा, कर्जे से होगा, रिलेशनशिप से होगा, बीमारी से होगा, कुछ ना कुछ भी तकलीफ सभी के पास है। और शायद इसीलिए आप और हम यहाँ पे मिले हैं। तो हमें फलस्वरूप 4 साल की कठोर गौ सेवा का एक प्रतिज्ञा दिला दी गई कि प्रथम रूप से आप पहले 4 साल की गौ सेवा कीजिए, उसके बाद अगर आप कर लेते हो तो आपको देखते हैं। तो साथियों, गत 4 वर्षों से 4.5 साल हो गए, अभी तो दिसंबर में मेरा 4 साल का प्रण पूरा हो गया था, और जनवरी से ही हमने गुरु आज्ञा लेके स्वर विज्ञान घर घर पहुंचाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ चुके हैं, जो निःशुल्क भाव से, बिना किसी पैसे के, बिना किसी झंझट के हम लोग आगे बढ़े। वर्तमान में हमने 2 संकल्प लिए। 4 साल जो हमने पूरे भारत में घूमे, हम एक एक राज्य में, एक एक जिले में हम लोग घूमे हैं पूरे में। 1000 गोग्रास वाहनों का संचालन करने का हमने संकल्प लिया कि गौ सेवा किस प्रकार की जा सकती है। वो गोग्रास वाहन जो है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर क्षेत्र में जिस प्रकार कचरे की गाड़ी घूमती है, उस प्रकार से वो वाहन घूमता है। उसमें पीछे बॉक्स बने होते हैं। 700 किलो भोजन एक गाड़ी प्रतिदिन ग्रहण कर लेती है, और करीब करीब एक गाड़ी से 1500 से 2000 गाय माताओं का पालन पोषण हो पाता है। ये इस प्रकार की अब तक संपूर्ण भारत में 21 वाहन संचालित कर चुके हैं। कितने? 21 जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, सब जगह राष्ट्र माता के नाम से हमारा अकाउंट है, आप जाके देखेंगे, एक एक चीज को मतलब विजिबल कर रखा है, जो है प्रत्यक्ष है।
उन 21 गाड़ियों पे जो ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर का 8 से 10 हजार प्रतिमाह का वेतन हमारे ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। तो आप द्वारा जो दिया गया दान है, सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आपकी उन गाड़ियों की व्यवस्था, उनका मैनेजमेंट के काम में आती है, जिससे एक गाड़ी से 2000 गाय माताओं का भरण पोषण किया जा सकता हो। सोचिएगा कितना पुण्य प्राप्त होगा हमें। इसके अतिरिक्त हमें ऐसे गौशाला, आप लोग सब गौशाला के नाम से जानते हैं, लेकिन हम गोधाम बना रहे हैं। गोधाम जिसको धार्मिक रूप से प्रचारित किया जा रहा है कि वहां ईश्वरीय सत्ता विराजमान रहती है। एक गोदाम के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत आती है। उस गोदाम के अंदर एक ही जगह, एक ही स्थान पे 1 लाख गौ माताओं को रखने की व्यवस्था की जा रही है, जो सब कुछ सोशल मीडिया पर रखा है। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है, अभी भरत वाला काम चल रहा है, 60 बीघा जमीन एक्वायर कर ली गई है और वहां काम, प्रथम गोदाम का काम चालू है। वहीं पे बहुत बड़े गौ चिकित्सालय का निर्माण होगा, वहीं पे 10 कमरों के संत निवास का निर्माण होगा, वहीं पे 100 कमरों का यात्री निवास का निर्माण होगा, और वहीं पे 10,000 लोगों के एक साथ बैठ के कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण होगा। ये एक गोदाम का मैंने प्रारूप बताया है। इस प्रकार के 200 गोदाम संपूर्ण भारत में स्थापित होने हैं। कितने? 200 गोदाम। तो आप द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग इतने बड़े पुण्य के रूप में उभर के सामने आता है, और इसी के फलस्वरूप हमारे कर्म बहुत ही तीव्र गति के साथ कटना प्रारंभ हो जाते हैं।